हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट ज़ोहो डेस्क टिकट फ्रॉम वेबबुक रेस्पॉन्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कैसे आप ऑटोमेटिकली ज़ोहो डेस्क में टिकट क्रिएट कर सकते हैं जब भी कोई रेस्पॉन्स रिसीव्ड हो आपको वेबबुक से। जी हाँ, पॉसिबल है। आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, जो कि एक अमेजिंग इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक पूरा ऑटोमेशन बनाना है। ट्रिगर में आपको लेना है वेबबुक बाय पैबली, एक्शन स्टेप में आपको लेना है ज़ोहो डेस्क और लास्ट एक्शन स्टेप में भी आपको लेना है ज़ोहो डेस्क। अब दोस्तों, ये ऑटोमेशन में क्या होगा, जैसे ही आपको वेबबुक रेस्पॉन्स रिसीव्ड होगा, अब हमारे यूज केस में हम यूज करेंगे जॉट फॉर्म का, जो कि एक फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन है। आप कोई सी भी अनदर एप्लीकेशन भी चूज कर सकते हैं वेबबुक रेस्पॉन्स कैप्चर करने के लिए। उसके बाद जैसे ही आपको रेस्पॉन्स रिसीव्ड होगा और जिस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट ने वो फॉर्म फिल करा है, तो उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को आप इस स्टेप में फाइंड करेंगे और उसके बाद जो भी क्यूरी होगी उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट की, उसके बेसिस पे एक टिकट रेस करेंगे आप ऑटोमेटिकली ज़ोहो डेस्क में। जी हाँ, ये पूरा प्रोसेस आप बहुत इजीली कर सकते हैं और इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, तो ये है पैबली का लैंडिंग पेज और आप इस पेज पे आ सकते हैं सिंपली आपके ब्राउजर में टाइप करके pably.com/connect। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन। तो अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो आपको सिंपली क्लिक करना है साइन अप फॉर फ्री वाली बटन पे और आप आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं केवल 2 मिनट में। दोस्तों, आपको अकाउंट क्रिएशन पे हर महीने 100 फ्री टास्क भी मिलते हैं, जिसकी मदद से आप ऐसे अमेजिंग ऑटोमेशन टेस्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट में। मैं एक एग्जिस्टिंग यूज़र हूँ, इसलिए मैं क्लिक करूँगा साइन इन पर। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है पैबली कनेक्ट वाले डायलॉग बॉक्स में और क्लिक करना है एक्सेस नाउ और आप आ जाएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे एक बटन दिखेगा क्रिएट वर्कफ्लो का, इस पे आपको क्लिक करना है। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है एंटर द नेम ऑफ द वर्कफ्लो। तो दोस्तों बेसिकली हमको यहाँ पे हमारी वर्कफ्लो को कोई नाम देना है और सिलेक्ट फोल्डर वाली फील्ड से हमको पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जिस पर्टिकुलर फोल्डर में आप आपके वर्कफ्लो को सेव करना चाहते हैं। तो अगर आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट फोल्डर वाली बटन से ये चीज़ कर सकते हैं। मैं क्लिक करूंगा क्रिएट वर्कफ्लो पे और लेट से यहाँ पे मैं मेरी वर्कफ्लो को नाम देना चाहता हूँ क्रिएट ज़ोहो डेस्क टिकट फ्रॉम वेबबुक रेस्पॉन्स। तो दोस्तों यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे आपकी वर्कफ्लो को। उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर में मैं पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट से मैं टेस्ट फोल्डर वाले फोल्डर में मेरी वर्कफ्लो सेव करना चाहता हूँ। उसके बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट वाली बटन पे और आप आ जाएंगे दोस्तों ये वाली स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल समझना है जो हमारे ऑटोमेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका नाम है ट्रिगर और एक्शन। तो दोस्तों ट्रिगर बोलता है व्हेन दिस हैपन, जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो। तो एक्शन बोलता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो बेसिकली ट्रिगर हमारे ऑटोमेशन को स्टार्ट करता है और एक्शन में हम वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं जो हम करवाना चाहते हैं हमारी ऑटोमेशन में। तो इधर पर आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज़ करना है, इधर पर आपको एक्शन एप्लीकेशन चूज़ करना है। सबसे पहले हम ट्रिगर वाली स्टेप में काम करेंगे, तो इधर पर ट्रिगर एप्लीकेशन आपको चूज़ करना है वेबबुक और इधर पर आपको एक वेबबुक यूआरएल मिल जाएगा। अब दोस्तों वेबबुक यूआरएल की मदद से आप कोई सी भी एप्लीकेशन को पैबली कनेक्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। ये एज अ ब्रिज की तरह काम करता है और इसी वेबबुक यूआरएल की मदद से आपको पर्टिकुलर एप्लीकेशन और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना है। हमारे यूज़ केस में हम यूज़ कर रहे हैं जॉट फॉर्म का, जो कि एक फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन है। तो मैं इस वेबबुक यूआरएल की मदद से जॉट फॉर्म और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करूंगा। सबसे पहले इस वेबबुक यूआरएल को आपको यहाँ से कर लेना है कॉपी और नीचे आप देख सकते हैं अब शो हो रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रेस्पॉन्स। नोट में लिखा है नाउ लॉग इन टू दी एप्लीकेशन वेयर यू हैव एडिट दी वेबबुक यूआरएल एंड डू अ टेस्ट सबमिशन रिकॉर्ड सो दैट द डेटा कैन बी रिकॉर्डेड हियर इन दी वेबबुक रेस्पॉन्स। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ आपको वेबबुक यूआरएल की मदद से पर्टिकुलर एप्लीकेशन और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना है और उसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करना है उस एप्लीकेशन में जिसमें आपने वेबबुक का सेटअप करा है। ओके, तो इस वेबबुक यूआरएल को मैंने यहाँ से कर लिया। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ जॉट फॉर्म पे और इधर पर आप देख सकते हैं मैंने 3 फॉर्म्स क्रिएट करके रखे हैं जॉट फॉर्म में। मैं इस पर्टिकुलर फॉर्म पे काम करना चाहता हूँ जिसका नाम है न्यू क्यूरीज फॉर्म। इसको मैं एडिट फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे फॉर्म खुल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं डिटेल्स कैप्चर कर रहा हूँ, नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, डेट और क्यूरी। ओके, अब वेबबुक का सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग्स पे, उसके बाद आपको क्लिक करना है इंटीग्रेशंस पे और ऐड वेबबुक वाली फील्ड में आपको ये पर्टिकुलर वेबबुक यूआरएल डाल देना है जो आपको पैबली कनेक्ट से मिला है। तो हमने इस वेबबुक यूआरएल को कर लिया था कॉपी, हमने सिंपली इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट। उसके बाद आपको क्लिक करना है कंप्लीट इंटीग्रेशन वाली बटन पे। तो आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन रेडी, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर इंटीग्रेशन। फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे वेबबुक का सेटअप कर लिया है। अब दोस्तों अभी हमने क्या करा, वेबबुक यूआरएल की मदद से जॉट फॉर्म और पैबली कनेक्ट के बीच में हमने वेबबुक यूआरएल की मदद से एक कनेक्शन बिल्ड कर लिया। अब हमको करना है एक टेस्ट सबमिशन। अब दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ इस फॉर्म पे वापस। इधर पर आपको जाना है पब्लिश पे और इधर पर आप देख सकते हैं हमको फॉर्म की लिंक मिल गई है। इसको हम ओपन इन न्यू टैब कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस फॉर्म को अब हम कर सकते हैं फिल।
अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक यूज केस समझना है कि फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर फॉर्म मैंने मेरे एग्जिस्टिंग ज़ोहो डेस्क कॉन्टैक्ट को सर्कुलेट करके रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी वो एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट यहाँ पे डिटेल्स फिल करे और इधर पर क्वेरी रेस करे तो उसके बेसिस पे हम एक टिकट रेस कर लें ज़ोहो डेस्क में। ये हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव है। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ ज़ोहो डेस्क पे। अब इधर पर आप देख सकते हैं कस्टमर्स वाली फील्ड में एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डेमो पर्सन वाला ये कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ मैं और इधर पर ये पर्टिकुलर पर्सन के बेसिस पे हम इधर पर फॉर्म फिल करेंगे। मतलब इधर पर ये पर्सन की डिटेल्स हम फिल करेंगे इस फॉर्म में, क्योंकि ये एक एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट है हमारा ज़ोहो डेस्क में। तो आइए इसकी डिटेल्स यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका नाम है डेमो पर्सन, तो यहाँ पे नेम में हम डाल देते हैं डेमो, लास्ट नेम हम दे देते हैं पर्सन। ओके, और इधर पर ईमेल एड्रेस वाली फील्ड में हम उसका ईमेल एड्रेस डाल देते हैं जो कि है person2@gmail.com। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और सिंपली यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। उसके बाद फ़ोन नंबर वाली फील्ड में हम उसका रैंडम मोबाइल नंबर पेस्ट कर देते हैं, तो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और सिंपली इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ओके, डेट एंड टाइम में यहाँ पे लेट्स से 27 सेलेक्ट कर लेता हूँ। टाइम हम रख लेते हैं 11 AM का और इधर पर एक क्यूरी डाल देते हैं जो कि है एक रैंडम क्यूरी अपडेट कॉन्टैक्ट इन्फो। ओके, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं थैंक यू योर सबमिशन हैज़ बीन रिसीव्ड। पैबली कनेक्ट में वापस आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। फॉर्म का नाम यहाँ पे है न्यू क्यूरीज फॉर्म, जो फॉर्म हमने वहाँ पे फिल करा। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ अदर डिटेल्स देख सकते हैं जैसे कि डेमो उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है पर्सन, ईमेल एड्रेस है person2@gmail.com, मोबाइल नंबर में रैंडम मोबाइल नंबर शो हो रहा है और उसके बाद आप यहाँ पे कुछ अदर डिटेल्स देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने हमारे ऑटोमेशन की जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। मतलब कि हमने हमारे ऑटोमेशन में जो वेबहुक से रेस्पॉन्स कैप्चर करना था वो हमने यहाँ पे कर लिया है। अब दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रिएट ज़ोहो डेस्क टिकट फ्रॉम वेबहुक रेस्पॉन्स। तो दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ज़ोहो डेस्क में टिकट रेस कर दें पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट के लिए जिसका रेस्पॉन्स हमको कैप्चर हुआ वेबहुक रेस्पॉन्स से। ओके, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक्शन स्टेप में आना है। यहाँ पे आपको चूज ऐप में सर्च करना है ज़ोहो डेस्क। ओके, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ज़ोहो डेस्क और नीचे से आपको ज़ोहो डेस्क चूज कर लेना है। एक्शन इवेंट आपको यहाँ पे चूज करना है फाइंड कॉन्टैक्ट। बेसिकली सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट को फाइंड करेंगे इधर पर कि ये जो पर्टिकुलर फॉर्म रेस्पॉन्स हमको आया जिस कॉन्टैक्ट से वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। उसके बाद हम क्लिक करेंगे कनेक्ट वाली बटन पे, तो इधर पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो बोल रहा है कनेक्ट ज़ोहो डेस्क अकाउंट। तो बेसिकली हमको यहाँ पे ज़ोहो डेस्क और पैबली कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करना है। इधर पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस कनेक्शन शो होते हैं। अगर आप यहाँ पे जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन के साथ तो आपको यहाँ पे कनेक्ट विद ज़ोहो डेस्क पे क्लिक करना है और इधर पर आपको डोमेन डालना है। एंटर द डोमेन योर ज़ोहो डेस्क अकाउंट बिलोंग्स टू फ्रॉम बिलो एग्जाम्पल zoho.in। ओके, तो ये एग्जाम्पल गिवन है, आपका जो भी डोमेन है वो आपको यहाँ पे डालना है। मैं आपको एक बार ले चलता हूँ ज़ोहो डेस्क पे, इधर से आप डोमेन चेक कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे zoho.in है URL में, तो हम क्या करेंगे इधर पर पैबली कनेक्ट में आके इधर पर हम सिंपली zoho.in को कॉपी करके इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। इतना करने के बाद आपको क्लिक करना है सेव वाली बटन पे। तो इधर पर आपको परमिशन के लिए एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपका जो ज़ोहो डेस्क का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो जाएगा कनेक्ट। अब इधर पर आप देख सकते हैं ईमेल वाली फील्ड, तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट का ईमेल एड्रेस मैप करना है। अब डेटा मैप कैसे करते हैं, ये जो स्टेप में आपको रेस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जो ये प्रीवियस स्टेप में आपको रेस्पॉन्स मिला है, ये पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस आपको नीचे मैप करना है इधर से ही। ओके, तो आइए जानते हैं मैपिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको आ जाना है, इधर पर क्लिक करना है। ये आप देख सकते हैं प्रीवियस स्टेप का रेस्पॉन्स हमको शो हो रहा है वेबहुक रेस्पॉन्स, इस पर क्लिक करना है और इधर से हम उसका ईमेल एड्रेस मैप कर देते हैं। ओके, जो कि है person2@gmail.com। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मैपिंग का इंपॉर्टेंस भी समझना है। तो कोई भी चीज़ आप यहाँ पे डेटा मैप करते हैं प्रीवियस स्टेप से, उसकी मदद से आपको हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार आप यहाँ पे डेटा मैप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यू चेंज होती जाएगी। बेसिकली यहाँ पे हमने person2@gmail.com करके ईमेल एड्रेस मैप करा है। अब जो भी रेस्पॉन्स हमको ऊपर रिसीव्ड होगा वेबहुक रेस्पॉन्स से, तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि हम डेटा मैप कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप यहाँ पे मैन्युअली टाइप करेंगे वो हमेशा स्टैटिक रहेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके,
तो इधर पर हम क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है, मतलब कि ये पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट जिसका ईमेल एड्रेस है person2@gmail.com, ये पर्टिकुलर पर्सन एग्जिस्ट करता है ज़ोहो डेस्क में। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डेमो पर्सन यहाँ पे नेम शो हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे हमको ओनर आईडी रिसीव हो गई है, यहाँ पे क्रिएटेड टाइम, डेट एंड टाइम शो हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ अदर डिटेल्स देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों हमारे ऑटोमेशन की जो 2 स्टेप है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब हमको क्या करना है, इस ऑटोमेशन में आगे बढ़ने के लिए हमको यहाँ पे एक्शन स्टेप ऐड करना है, और इधर पर हमको एक फिल्टर कंडीशन अप्लाई करना है। तो इधर पर आपको चूज करना है फिल्टर, जो कि एक अमेजिंग फीचर है पैबली का। इसकी मदद से आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो इधर पर मैं फिल्टर का उपयोग इसलिए कर रहा हूँ, इधर पर मैं क्या करूँगा, ये जो हमको आईडी रिसीव हुई है यहाँ पे, ये पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट आईडी हमको यहाँ पे रिसीव हुई है, इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट की आईडी हम यहाँ पे मैप करेंगे, जिसकी मदद से हम यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि जब भी कॉन्टैक्ट की आईडी एग्जिस्ट हो, जब भी हमारा वर्कफ्लो रन हो। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट लेवल में आएंगे, और इधर से मैं सेकेंड स्टेप से यहाँ पे आईडी मैप कर दूंगा। तो इधर पर मैं सर्च करता हूँ आईडी। ओके, तो डेटा 0 आईडी ये जो हमको रिसीव्ड हुई है, इसको हम यहाँ पे करेंगे मैप। ओके, उसके बाद फिल्टर टाइप आपको यहाँ पे रखना है एग्जिस्ट। ओके, तो इधर पर आपकी एक कंडीशन आप अप्लाई कर देंगे कि भाई जब भी कॉन्टैक्ट आईडी एग्जिस्ट हो, ठीक है, प्रीवियस स्टेप में कॉन्टैक्ट आईडी मिले जब भी हमारा वर्कफ्लो रन हो आगे। ठीक है, तो इधर पर हम फिल्टर इसलिए अप्लाई कर रहे हैं। ओके, क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया, स्टेटस में शो रहा है सक्सेस, मैसेज है कंडीशन इज ट्रू। तो बेसिकली हमने हमारे ऑटोमेशन जो 3 स्टेप है वो यहाँ पे सक्सेसफुली कर लिए। अब दोस्तों आपको इधर पर ऐड एक्शन स्टेप फिर से करना है, और इधर पर अब आपको चूज करना है ज़ोहो डेस्क। ओके, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ फिर से ज़ोहो डेस्क, और नीचे से आपको चूज करना है ज़ोहो डेस्क। और इधर पर अब आपको जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो इधर पर आपको एक्शन इवेंट में चूज करना है क्रिएट न्यू टिकट। ओके, क्लिक करेंगे कनेक्ट वाली बटन पे। तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जो बोल रहा है कनेक्ट ज़ोहो डेस्क अकाउंट। तो इधर पर हमको वही प्रोसीजर करना है, ज़ोहो डेस्क अकाउंट को कनेक्ट करना है पैबली कनेक्ट के साथ। तो अब हम जा सकते हैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ, क्योंकि हमने प्रीवियस स्टेप में ऑलरेडी कनेक्शन बिल्ड करके रखा है। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ, क्लिक करेंगे सेव वाली बटन पे। तो आप देख सकते हैं जो ज़ोहो डेस्क का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो गया है कनेक्ट। अब नीचे आप कुछ फीस देख सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट, ईमेल, फ़ोन नंबर और कुछ अदर डिटेल्स। ओके, तो इधर पर ऑर्गेनाइजेशन में मैं ऑर्गेनाइजेशन यही रहने दूंगा, डिपार्टमेंट भी यही रहने दूंगा। आपको इधर से ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कर लेना है, डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट वाली फील्ड में मैं डेटा मैप करता हूँ। तो सब्जेक्ट हम यहाँ पे दे देते हैं, मैपिंग आपको पता है प्रीवियस स्टेप से आपको डेटा मैप करना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे मैं रख देता हूँ ये जो हमको सेकंड स्टेप में रेस्पॉन्स रिसीव्ड हुआ है, जो क्यूरी रिसीव्ड हुई है बेसिकली हमको, तो वो हम एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे रख देते हैं। तो इधर पर मैं सर्च कर लेता हूँ। ओके, तो हमारी क्यूरी थी अपडेट कॉन्टैक्ट इन्फो। ठीक है, ये हमने सब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया। उसके बाद कॉन्टैक्ट वाली फील्ड में आपको यहाँ पे आईडी मैप करना है। अब आप इधर पर आईडी मैप कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको ईमेल आईडी शो हो रही है। तो इधर पर आपको क्लिक करना है मैप वाली बटन पे, इसको ऑन कर लेना है, और इधर पर आपको पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट की आईडी मैप करना है। तो वो आप कैसे करेंगे, आपको पता है मैपिंग कैसे करते हैं, प्रीवियस स्टेप से हम डेटा मैप करते हैं, ये आपने जान लिया है। तो इधर पर हम क्लिक करके यहाँ पे हम आईडी मैप करते हैं सेकंड स्टेप से। ओके, तो सेकंड स्टेप में हमको आईडी रिसीव हुई थी जो कि है डेटा 0 आईडी। तो इधर पर हम सर्च करते हैं डेटा 0 आईडी, हमने कॉन्टैक्ट आईडी मैप कर दी। ओके, अब हमने यहाँ पे आईडी मैप कर दी है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यू चेंज होती जाएगी जो भी रेस्पॉन्स हमको रिसीव्ड होगा प्रीवियस स्टेप में। ओके, अब इधर पर आपको ईमेल और फ़ोन नंबर यहाँ पे मैप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉन्टैक्ट आईडी यहाँ पे मैप कर दी है। अब इधर पर आप देख सकते हैं ड्यू डेट हमको यहाँ पे देना है। तो ड्यू डेट एग्जाम्पल हमको इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में ड्यू डेट देना है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमको यहाँ पे जो डेट रिसीव्ड हुई है वो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिसीव्ड नहीं हुई है। इधर पर हम सर्च कर लेते हैं डेट एंड टाइम। तो आप देख सकते हैं डेट एंड टाइम हमको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिसीव नहीं हुआ है जो पर्टिकुलर फॉर्मेट रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऊपर आ जाना है, और इधर पर आपको एक और एक्शन स्टेप ऐड करना है ये पर्टिकुलर स्टेप के पहले, और इधर पर आपको चूज करना है डेट टाइम फॉर्मेटर। ओके, तो दोस्तों डेट टाइम फॉर्मेटर बहुत ही अमेजिंग फीचर है जिसकी मदद से आप डेट एंड टाइम को फॉर्मेट कर सकते हैं। एक्शन इवेंट में हम यहाँ पे चूज करेंगे फॉर्मेट डेट ओनली, क्लिक करेंगे कनेक्ट वाली बटन पे। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फीस जैसे कि डेट फ्रॉम फॉर्मेट टू फॉर्मेट। तो इधर पर आपको डेट मैप करना है, फिर फ्रॉम फॉर्मेट जिस पर्टिकुलर फॉर्मेट में वो डेट है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और किस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप डेट को चेंज करना चाहते हैं वो फॉर्मेट आपको यहाँ पे चूज करना है। तो इधर पर सबसे पहले डेट मैप कर देता हूँ। तो ये डेट हमको यहाँ पे रिसीव हुई है, इधर पर मैं सर्च कर लेता हूँ डेट। तो ये है हमारी ड्यू डेट, ये हमने इधर पर मैप कर दी।
उसके बाद फ्रॉम फॉर्मेट में पर्टिकुलर फॉर्मेट क्या है, तो ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में है हमारी डेट, तो इधर पर हम इसको मैप कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको टू फॉर्मेट में जिस पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिक्वायर्ड है वो फॉर्मेट आपको यहाँ पे दे देना है। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमको डेट चाहिए, तो हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे रिजल्ट में पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेट मिल गई, जिस पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमको डेट चाहिए। ओके, तो इधर पर हमने ये चीज़ भी कर ली है। अब हम आ जाएंगे नीचे और इधर पर आपको करना है फिर रिफ्रेश फील्ड्स। अब हम आ जाएंगे नीचे और यहाँ पे ड्यू डेट में हमने ये जो ड्यू डेट सुधार ली है इसको हम यहाँ से कर देंगे मैप। इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमको ड्यू डेट चाहिए तो ये हमने कर दी मैप। ओके, कैटेगरी हम यहाँ पे जनरल रख लेते हैं, सब कैटेगरी हम सब जनरल रहने देते हैं। उसके बाद प्रायोरिटी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, लेट से यहाँ पे मैं हाई रहने देता हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। इधर पर आप देख सकते हैं स्टेटस टाइप ओपन शो हो रहा है, सब्जेक्ट है अपडेट कॉन्टैक्ट इन्फो जो हमने वहाँ पे डाला था, ड्यू डेट हमको यहाँ पे रिसीव्ड हो गई है। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ अदर डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट आईडी यहाँ पे शो हो रही है, उसके बाद प्रायोरिटी हाई है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है और कुछ अदर डिटेल्स। तो दोस्तों बेसिकली हमने हमारे ऑटोमेशन की जो 5th स्टेप है वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। इसका मतलब ये है कि हमने एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट ने जो क्यूरी रेस करी उसके बेसिस पे एक टिकट क्रिएट कर लिया है ज़ोहो डेस्क में। आइए चेक करते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ ज़ोहो डेस्क में और इधर पर मैं आपको ले चलता हूँ टिकट्स वाले ऑप्शन पे। और जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक न्यू टिकट क्रिएट हो गया अपडेट कॉन्टैक्ट इन्फो करके। तो दोस्तों कुछ इस तरह आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से। आइए समराइज करता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या करा है। तो इस ऑटोमेशन में ट्रिगर में हमने लिया वेबहुक, ट्रिगर इवेंट हमने लिया कैप्चर वेबहुक रेस्पॉन्स, एक्शन स्टेप में हमने लिया ज़ोहो डेस्क, एक्शन इवेंट हमने लिया फाइंड कॉन्टैक्ट। उसके बाद हमने फिल्टर बाय पैबली का उपयोग करा, मतलब हमने इधर पर एक कंडीशन अप्लाई कर दी कि जब भी कॉन्टैक्ट आईडी रिसीव्ड हो ऊपर वाले रेस्पॉन्स में, जब भी हमारा वर्कफ्लो आगे रन हो। उसके बाद हमने डेट टाइम फॉर्मेटर की मदद से ड्यू डेट को फॉर्मेट करा और लास्ट एक्शन स्टेप में हमने ज़ोहो डेस्क फिर से लिया और एक्शन इवेंट हमने लिया क्रिएट न्यू टिकट, जिसकी मदद से हमने न्यू टिकट क्रिएट कर लिया ज़ोहो डेस्क में। तो दोस्तों कुछ इस तरह ये पूरा ऑटोमेशन वर्क करता है। यहाँ पे लिखा है इंस्टेंट, इसका मतलब ये है पूरा ऑटोमेशन इंस्टेंटली वर्क करेगा। इसका मतलब ये हुआ जैसे ही कोई न्यू वेबहुक रेस्पॉन्स हमको रिसीव्ड होगा तो ऑटोमेटिकली एक टिकट क्रिएट हो जाएगा ज़ोहो डेस्क में। तो दोस्तों अगर आप भी इस पूरे ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हैं या इस ऑटोमेशन को टेस्ट करना चाहते हैं तो इस वर्कफ्लो की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप सेम वर्कफ्लो को क्लोन करके उस पर काम कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको इस वर्कफ्लो में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। यही नहीं दोस्तों, आप और भी इंटीग्रेशन बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पे। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं या कोई डाउट है तो आप हमको मेल कर सकते हैं forum@pably.com पे। और अगर आपको कोई प्राइस रिलेटेड इशू है तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।